welcome to my channel that is all about literature. So in this video we'll discuss the next part of subject verb agreement. Earlier we have seen or discussed first rule that some nouns are plural in form, they don't have singular forms. Now we will discuss second rule. Second rule is that some nouns are in singular form, they are called uncountable nouns, जो गिना नहीं जा सके वो वाले नाउन, और जो कैसे होते हैं सिंगुलर वर्ब्स उनके साथ में यूज होती है लेकिन उनके साथ में आर्टिकल यूज नहीं होता, स्पेशली ए एंड एन सॉरी. सो लेट्स सी दैट व्हाट आर द नाउन्स हेयर. दे आर furniture, scenery, equipment, music, electricity, behavior, work, information, news, poetry, advice, luggage, baggage, stationery, confectionery, bakery, crockery, percentage, knowledge, traffic, dirt, dust, breakage, evidence, hair, mischief, breed, business. So you have seen that there are many examples or many nouns. So I will show you some tricks so that you can easily remember these nouns. So first of all we have to see that the examples of these nouns. So first example is the scenery of Kashmir is very charming. Here we have seen that here singular verb is used, यहाँ singular verb यूज हुई है, साथ में सीनरी, यहाँ सीनरीज नहीं होगी, ओनली सीनरी होगी. सेकेंड, हिज हेयर इज़ ब्लैक. हेयर, यहाँ हेयर यूज हुआ मीन्स जो फॉरहेड और हेड के सारे हेयर उनको सबको हेयर बोला जाता है, ना कि उनको हेयर्स बोला जाता है. लेकिन यहाँ पे कभी कभी हम सेंटेंस में देखते हैं कि हेयर्स भी यूज़ होता है. हेयर्स वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हमें स्पेसिफिक दिखाना हो कि इसके ग्रे हेयर हो गए हों. ग्रे हेयर मीन्स वाइट बाल हो गए हों, या फिर कुछ जो ओल्ड पीपल हैं उनके कुछ ब्लैक हेयर बचे हो उनके हेड पे, तब हम उनके लिए यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली हेयर्स. लेकिन सारे के सारे बाल अगर ब्लैक है या सारे के सारे बाल अगर ग्रे हेयर है तब हम हेयर यूज करेंगे ओनली. Now the equipment is checked on a regular basis. So you have seen that they are uncountable nouns plus singular nouns, and the verb is used as singular. Now we will see that the trick of remembering these nouns. They are that I am giving some pics here. सो आपको एक रूम इमेजिन करना है, उस रूम के अंदर ही आपको पूरा का पूरा आपका ट्रिक मिल जाएगा इन सब का. सो यू हैव सीन दैट दिस इज़ द रूम, और यहाँ रूम में आप क्या देख रहे हो, ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे फर्नीचर हैं. फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा. फर्नीचर, इसको भी फर्नीचर, इसको भी सबको फर्नीचर बोल रहे हैं. और इस रूम, ये जो जिसका रूम है उसका ऑनर कौन है, एक इंसान है जिसके पास में बहुत सारा नॉलेज है, और वो क्या देख रहा है, न्यूज़ देख रहा है. अब यहाँ पे हम इस टीवी में हम न्यूज़ देख रहे हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि यार न्यूज़ चल रही है. यहाँ न्यूज़ देखने के बाद में यहाँ ये बैठा है, उसके बाद में क्या होता है कि इसका बिहेवियर थोड़ा अजीब सा है, और ये क्या कर रहा है, बिजनेस पे जाने वाला है. तो बिजनेस पे जाने वाला है तो इसके रूम में क्या पड़े हुए हैं, इसके लगेज और बैगेज दोनों के दोनों पड़े हुए हैं. और इसके रूम में एक वॉल पे क्या लगी हुई है, एक सीनरी भी लगी हुई है. यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये सीनरी लगी हुई है, देख रहे हो आप, ये सारे की सारे सीनरी है. अब ये बिजनेस पे जाने वाला है, इसका रूम आपने देख लिया. अब यहाँ पे क्या है, वॉल पेपर भी लगा रखा है क्योंकि इसको आर्ट का बहुत शौक़ है. तो इसके रूम में क्या है, पोइट्री का कुछ जो इसने लिखा है वो इसके वॉल पे लगी हुई है. ऐसी देखो ये पोइट्री है, ये इसने पोइट्री लिखी है. और यहाँ पे स्टेशनरी भी पड़ी है क्योंकि ये क्या है, लिखने का इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो इसलिए इसके रूम में स्टेशनरी भी है. अब आगे चले तो अब क्या हुआ कि बिजनेस पे जा रहा है लेकिन थोड़ा भूखा है, तो इसको क्या है, थोड़ा सा खाने का मन हुआ, तो इसने क्या देखा, इसने एक कॉन्फेक्शनरी मतलब होता है मिठाई या फिर कैंडीज़ की शॉप होती है, उसको कॉन्फेक्शनरी बोलते हैं. तो इसने एक कॉन्फेक्शनरी की शॉप है, देखो ये है. यहाँ से इसने क्या ये ऑर्डर की, ये बेकरी का सामान ऑर्डर किया. यहाँ क्रॉकरी भी है और बेकरी भी है, आप देख रहे हो. देखो ये कॉन्फेक्शनरीज इसने ऑर्डर कर दी, किससे, बेकरी की शॉप से.
इसके बाद में क्या हुआ कि इसके रूम में ये सारे के सारे चीज़ें पड़ी हुई है, ये देख रहे हो क्रॉकरी का सामान पड़ा हुआ है। अब ये क्या हुआ कि अब वहाँ रूम से चला। अब रूम से जाने के बाद में इसने देखा कि ये तो ट्रैफिक में फंस गया है, ये ट्रैफिक दिख रहा है। अब इसके बाद में ट्रैफिक में फंस गया तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये खड़े हैं, इनमें से शायद कोई होगा। तो यहाँ पे डर्ट भी है बहुत सारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, डस्ट भी है। और एक और चीज़, इसको म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक है। आपने यहाँ पे देखा होगा ना, अ, देखो ये यहाँ पे हम इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। ये रखा, देखो यहाँ म्यूज़िक रखा हुआ है। और इलेक्ट्रिसिटी से तो ये चल ही रहा है ये टीवी। तो ये आप देख रहे हो सारे के सारे चीज़ें। और यहाँ पे इसके चीज़ें क्या है, कि ये बैगेज रखे हुए, ये क्या है, इसका एविडेंस है कि ये क्या है, बिजनेस पे जाने वाला है। और इसके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, क्योंकि ये बिजनेस करता है किसका, इक्विपमेंट्स का। और इसके पास बहुत सारा नॉलेज है इसलिए। सो आपने ये देखा कि बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देख ली। और इसके हेयर कैसे हैं, अभी आप देख सकते हो ब्लैक हेयर्स हैं, ब्लैक हेयर हैं। और ये बहुत ज़्यादा मिस्चीफ भी है, और कभी कभी ये ब्रेड भी खाता है। और ये सारे के सारे ट्रिक आपने एक रूम के अंदर देख लिए। सो यू हैव रिमेंबर ऑल द थिंग्स। नाउ आई एम कमिंग हेयर द एग्जाम्पल्स। सो यू हैव सीन फर्नीचर फर्स्ट, वहाँ पे सीनरी भी लगी हुई थी, और वहाँ पे इक्विपमेंट्स थे। इक्विपमेंट्स मीन्स वो भी सामान था, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी था। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही वो न्यूज़ देख रहा था। और उसका बिहेवियर बहुत अजीब सा है, क्योंकि वो अकेला रहता है और वो वर्क करता है कैसा, बिजनेस का। और उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है बिजनेस से रिगार्डिंग, और वो न्यूज़ देख रहा था। उसको पोइट्री का भी शौक़ है, और वो एडवाइस करता है अपने जो भी एम्प्लॉयर है उनको। उसके घर में क्या है, लगेज और बैगेज रखे हुए हैं, स्टेशनरी भी रखी हुई है, क्योंकि उसको लिखने का बहुत शौक़ है। कॉन्फेक्शनरी की शॉप से वो क्या मंगवाता है, कुछ सामान, कैंडीज़ मंगवाता है। वहाँ पे बेकरी की शॉप से भी कुछ मंगवाता है, और क्रॉकरी की शॉप से भी, जो जिसमें से वो रख सकता है। और उसको मैथ्स भी आती है, इसलिए परसेंटेज भी करता रहता है, नॉलेज है उस, इसीलिए वो बिज़नेस करता है। लेकिन अब क्या हुआ, वो अपने घर से चला तो उसने ट्रैफिक में वो फंस गया, और वहाँ पे उसको क्या, धूल मिट्टी से उसको एलर्जी हो गई। इस वजह से वो क्या हो गया, ब्रेकेज हो गया। ब्रेकेज मतलब बहुत ज़्यादा थक गया, टूट गया एकदम से। और यही उसका एविडेंस है कि वो कहाँ से आया है, बिजनेस से आया है। और उसके हेयर तो आपने देखे ही हैं, ब्लैक हेयर है। और वो बहुत ज़्यादा मिस्चीफ भी है, और कभी क्योंकि अकेला रहता है तो उसको खाना बनाना नहीं आता, इसलिए ब्रेड बटर यही खाता रहता है। और उसका जो वर्क है वो क्या है, वो एक बिजनेसमैन है, बिजनेस करता है। सो यू हैव सीन more examples of this rule. Now we'll go to another rule. Another rule is that कि कुछ नाउन्स हैं वो कैसे होते हैं, प्लूरल में भी हो सकते हैं और सिंगुलर में भी हो सकते हैं, दोनों में हम उनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये हैं डियर, शीप, फिश, स्पेसीज, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, सीरीज़, काउंसिल। अब इनको भी अगर आपको ट्रिक के थ्रू यूज़ करना है या फिर वैसे यूज़ करना है तो, या फिर आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी कुछ ट्रिक है, जैसे डियर, शिप, फिश, ये सब क्या है, ये स्पेशीज़ हैं। और इनको पकड़ने के लिए एक क्रू बनाया गया है, जिसमें क्या है, पूरी की पूरी टीम है। और उसमें एक जूरी भी है, जो किसके थ्रू गया है, एयरक्राफ्ट के थ्रू उनको सबको पकड़ने के लिए गया है, क्योंकि वो उनको हॉन्ट करना चाहते हैं। और यही इनका एक सीरीज़ के थ्रू इन्होंने मतलब एक प्लान बनाया था, उस कि इसको पहले किसको पकड़ना, डियर को पकड़ना, फिर शीप को, फिर फिश को पकड़ना। इसलिए ये क्या है, एक सीरीज़ है, और इसलिए जूरी है, उससे इन्होंने क्या की थी, इस क्रू मेंबर्स ने काउंसिल की थी। सो दिस इज़ द ट्रिक ऑफ योर्स। सो यू हैव सीन दिस ट्रिक। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। आर टीम इज़ द बेस्ट, यहाँ टीम सिंगुलर में इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। लेकिन अगर हमें प्लूरल यूज करना है तो डिफरेंट
जो स्पोर्ट्स होते हैं, गेम्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स को हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, प्लूरल में हो जाते हैं। जैसे फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी आर, यहाँ पे प्लूरल हो गया, आर टीम स्पोर्ट्स। नाउ देर आर एज गुड फिश इन द सी एज एवर केम आउट ऑफ इट। यहाँ सिंगुलर यूज हुआ है, लेकिन फिशेज़ भी यूज होता है। फिशेज़ वो होता है जैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज़ होती है फिशेज़ की, उनके लिए फिशेज़ यूज़ करते हैं। लेकिन अगर टोटल को हमें बोलना है तो हम फिश यूज करेंगे। जैसे फिश बिगिंस टू स्टिंक एट द हेड। So you have seen these some rules. We'll discuss some other rules in another video. Till then, bye, have a nice day. But before going to end this video, I am requesting you all, please subscribe this channel, press the bell icon so that you can get notification whenever I upload new videos. Till then, bye, have a nice day.